नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। ट्रंप प्रशासन में होने वाली ये सबसे बड़ी बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। ट्रंप प्रशासन में होने वाली पहली बड़ी बैठक, अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। ट्रंप प्रशासन में होने वाली ये पहली बड़ी बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, मार्क रूबियो और एस जयशंकर के बीच बैठक हुई। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक। ट्रंप प्रशासन में होने वाली ये पहली बड़ी बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच बैठक हुई। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। इस खबर को आगे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी। क्वाड देशों की अहम बैठक, अमेरिका में क्वाड की बैठक, चारों देशों के विदेश मंत्री मिले। मार्को रूबियो, जो कि अब नए विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो बैठक में शामिल हुए। अमेरिका भारत में द्विपक्षीय बैठक भी हुई, यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो दोनों की द्विपक्षीय मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट ग्राफिक्स। अमेरिकी एनएसए माइक वॉल्टेस से भी विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात। क्वाड के लिए भारत आ सकते हैं ट्रंप। अप्रैल में हो सकता है क्वाड सम्मेलन। साल के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जा सकते हैं। ऐसी खबरें अमेरिका से निकलकर आ रही है, क्योंकि अक्टूबर में जो क्वाड समिट होनी थी, अब वो अप्रैल में हो सकती है। और इस समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। साल के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका भी जाएंगे। और क्वाड के लिए ट्रंप का भारत आना काफी अहम, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि अक्टूबर के महीने में क्वाड समिट होगी, लेकिन अब उसे अप्रैल में किया जा सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देवनाथ सर, जिस प्रकार से विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से मिले और अमेरिकी एनएसए के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और अब खबरें सामने आ रही हैं कि जो क्वाड समिट भारत में सितंबर अक्टूबर में होनी थी, उसे अप्रैल में किया जा सकता है और इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा सकते हैं। किस प्रकार से इस अहम मुलाकात को देखेंगे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका में हुई हैं? सब राजेश, श्री एस जयशंकर के इस विजिट का मेन मकसद ये था कि वह मोदी जी के अमेरिका भ्रमण से पहले भारत की विदेश नीति को अच्छी तरह से अमेरिका के नए एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दें। जो बाइडेन के समय में भी हुआ था, अभी ट्रंप के समय में भी होगा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दबाव डालता है कि भारत जी जो है क्वाड को चीन विरोधी रुख पर और तेजी से ले जाए। हमें बार बार अमेरिका उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये हिंट देती है कि शायद क्वाड को एक मिलिट्री नजरिए से भी विकसित करने की जरूरत है। अब तक जी भारत ने कहा है कि क्वाड का इस्तेमाल सिर्फ वित्तीय सहायता, ट्रेड, इंडस्ट्री, साइंटिफिक आदान प्रदान या ह्यूमन राइट्स मेंटेनेंस के लिए किया जाएगा। देखना पड़ेगा कि श्री एस जयशंकर क्या डोनाल्ड ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन को भारत का जो एंगल है वो समझा सकेंगे कि नहीं। भारत नहीं चाहता कि फिलहाल क्वाड का मिलिटराइजेशन हो और भारत जी चीन खास तौर से ये सोचे कि भारत जो है वो किसी दिन जब भविष्य में कभी अगर टेंशन होगा
तो भारत शायद क्वाड का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका उनकी सैन्य सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए चीन के विरुद्ध फौजी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि बेवजह, बिना किसी वजह के हम चीन को अलार्म कर ठीक है। दें, परेशान कर दें या चिंतित कर दें। अ, जी। लेकिन जिस प्रकार से सर, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 100 दिन के अंदर अंदर वो चीन की यात्रा करेंगे, बीजिंग आएंगे, और अब हमें खबरें मिल रही हैं कि जो समिट है क्वेड की, वो अक्टूबर की बजाय अप्रैल में की जा सकती है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। तो क्या जब वो चाइना आए तो उसके बाद भारत आ सकते हैं, यही कारण है कि क्वेड समिट को पीछे किया जा रहा है सर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना विजन है, वो बहुत ही अचंभित करने वाला होगा। इसके पहले जितनी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस रही थी, चाहे रिपब्लिकन्स भी, डेमोक्रेट डेफिनेटली, उन्होंने चाइना के ऊपर दबाव डाला था, थोड़ा-सा दबाव डाला था और ये कहा था कि वो हम मानते हैं, यानी अमेरिका मानता है कि चाइना सिर्फ एक है, यानी 2 चाइना, जी। 2 चाइना नहीं है कि चीन और ताइवान। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो 60%, 50%, 40% टैरिफ लगा देंगे। सब लोग जी। सोच रहे थे कि चीन के ऊपर 25% टैरिफ तो लगाएंगे, लेकिन आज सुबह कुछ नरम स्वभाव में थे। उन्होंने कह दिया हम चीन पर 10% टैरिफ लगा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के विरुद्ध किस तरह का रुख अख्तियार करेंगे, खासतौर से ताइवान को लेकर और साउथ चाइना सी को लेकर, वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। कभी वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा होता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जी। यानी कभी गरम कभी नरम। जब वो अगर भारत में आए, फिलहाल तो भारत सरकार चाहेगी कि वो भारत में आए। अगर वो भारत में आए तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वार्तालाप होगा काफी फ्रूटफुल होगा। भारत क्वाड के अलावा भी अमेरिका के साथ कम से कम 7 दूसरे एग्रीमेंट साइन कर ओके। चुका है, जिसमें कॉमिकासा है यानी कम्युनिकेशन का आदान प्रदान, ठीक है। लेनोवा है यानी अमेरिका की फौज को अ, भारत में लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। जी। जी। बेकाबी है, कई ऐसे हैं, लेकिन चलिए नजर रहेंगी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल पर, क्या कुछ उनका स्टैंड रहता है चाइना को लेकर और भारत को लेकर। मैं लौटता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सत्ता में आते ही ट्रंप की पुतिन को धमकी, बातचीत करे रूस नहीं तो बैन लगा दूंगा, ट्रंप बोले। पुतिन से किसी भी समय मिलने को तैयार हूं, डोनाल्ड ट्रंप। 3 साल से चल रही है रूस यूक्रेन की जंग। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सत्ता में आते ही ट्रंप की पुतिन को धमकी, बातचीत करे रूस नहीं तो बैन लगा दूंगा। पुतिन से किसी भी समय मिलने को तैयार हूं, ट्रंप बोले। 3 साल से चल रही है रूस यूक्रेन की जंग। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आते हैं तो हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय मिलने के लिए मैं तैयार हूं, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। और हम अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आते हैं तो हम रूस पे प्रतिबंध लगाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय मिलने के लिए तैयार हूं, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आप कैसे देखेंगे, जहां पर एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं, चाहे दिन हो चाहे रात, जब भी पुतिन कहेंगे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर आप बातचीत के टेबल पर नहीं आते हैं तो फिर हमें कड़े प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाने होंगे सब। तो सत्ता में आते ही ट्रंप जो है, उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी है कि वो नए प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा सकते हैं अगर
पुतिन बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब भी पुतिन बातचीत के लिए कहेंगे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। इजराइल से बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना के चीफ ने इस्तीफा दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास को रोक पाने की जिम्मेदारी, ना रोक पाने की जिम्मेदारी थी। 6 मार्च को पद छोड़ेंगे आर्मी चीफ फरजई। 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था हमला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजरायली सेना के चीफ ने इस्तीफा दिया। इजरायली सेना के आर्मी चीफ ने इस्तीफा दिया। हमास को ना रोक पाने की जिम्मेदारी ली। 6 मार्च को पद छोड़ देंगे आर्मी चीफ फरजई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना के चीफ ने इस्तीफा दिया। हमास को ना रोक पाने की उन्होंने जिम्मेदारी ली। 6 मार्च को पद छोड़ेंगे आर्मी चीफ फरजई। 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था हमला। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। हमास को नहीं रोक पाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। आईडीएफ चीफ का इस्तीफा, लेफ्टिनेंट जनरल हरजई हलेवी का इस्तीफा। हमास हमले को ना रोक पाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और हमले में चंद घंटों के अंदर 1139 लोगों की हमास ने हत्या कर दी थी। इजराइल ने हमास पर उसके बाद पलटवार किया। 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ उसकी लेफ्टिनेंट जनरल हरजई हलेवी ने ली और उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरी गलती थी और उसके कारण जो है मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। मार्च में वो अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमास को पिछले 1 साल के अंदर हमने कमजोर किया, किस प्रकार से उनकी लीडरशिप में हिजबुल्लाह को कमजोर किया गया, किस प्रकार से सीरिया में जो है तमाम बड़े ऑपरेशन आईडीएफ ने चलाए, ये भी उन्होंने गिनाया। लेकिन कहा कि मेरे ऊपर ये बोझ है जो 7 अक्टूबर को हुआ था और मैं इस बोझ के साथ जो है अब और ज्यादा सर्व नहीं कर सकता, इसलिए मार्च के महीने में मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दिखा देते हैं। चलिए, बांग्लादेश की भारत को गीदड़ भभकी, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यूनिस के सलाहकार आसिफ नजरुल का बड़ा बयान, शेख हसीना को भारत वापस भेजे। नजरुल बोले, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से भारत पे प्रेशर बनाएंगे। बांग्लादेश की भारत को गीदड़ भभकी, बड़ी खबर इस वक्त की। यूनिस के सलाहकार आसिफ नजरुल की धमकी, बांग्लादेश की भारत को गीदड़ भभकी। यूनिस के सलाहकार आसिफ नजरुल की धमकी, शेख हसीना को भारत वापस भेजे, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से बनाएंगे प्रेशर। जल्दी से ग्राफिक्स। भारत बांग्लादेश में टेंशन, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत आई। डीप स्टेट ने वहां पर तख्ता पलट किया। जो छात्रों का आंदोलन था उसके पीछे कट्टर जमाते इस्लामी मौजूद थी। भारत के खिलाफ उसके बाद फैसले यूनिस ले रहे हैं, जो इस वक्त सर्वा बने हुए हैं बांग्लादेश के, और उन्होंने फैसला ऐसा लिया कि वो जाकर पाकिस्तान की गोद में बैठ के, और बांग्लादेश पहुंच रही है पाकिस्तान की आर्मी। फरवरी के महीने में बांग्लादेश आएगी पाकिस्तान की आर्मी। फिर क्या होगा उसके लिए भारत बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो घटनाक्रम घट रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, एक बार फिर से
बांग्लादेश की गीदड़ भभकी और ये कहना कि भारत को हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रेशर बनाएंगे अगर भारत ने शेख हसीना को नहीं भेजा, और इसी बीच मोहम्मद यूनिस का पाकिस्तान की गोद में बैठ जाना, कैसे देखते हैं आप सब? बांग्लादेश में जो फिलहाल सरकार है, केयरटेकर सरकार है, ये अंतरिम सरकार है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उनका कोई से नहीं है, यानी उनकी कोई मजबूती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार तभी काम होता है जब बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार हो जो कि जनता की प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे भी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो करार साइन हुआ था प्रत्यार्पण के लिए, उसके क्लॉज के अनुसार अगर पॉलिटिकल बंदियों को वापस भेजने की बात उठती है तो वो भारत की इच्छा है कि पॉलिटिकल वजह से अगर बांग्लादेश प्रत्यार्पण की मांग करता है तो उसे माना जाए कि नहीं माना जाए। इसी करार में एक और क्लॉज है कि अगर भारत को लगता है कि शेख हसीना को जब बांग्लादेश भेजा जाएगा तो उनको वहां सही न्याय उचित सपोर्ट, लीगल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा और हो सकता है कि शेख हसीना की जो खुद की मानव अधिकार हैं उनका पालन नहीं किया जाएगा, या हो सकता है कि उनको जान का भी खतरा हो सकता है उन्हें कोई मार डाले या मृत्यु दंड दिया जाए। ऐसे हालत में भी भारत शेख हसीना को वापस ना भेजने के लिए वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अब बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर वो भारत के ऊपर डालेगा तो कैसे डालेगा। यूनाइटेड नेशन में तो ऐसे हजारों केस हैं। भारत भी बांग्लादेश में काफी सारे चोर, डाकू, स्मगलर्स और आतंकवादी हैं जिनको भारत समय समय पर बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालता है कि इन स्मगलर्स का या आतंकवादियों का प्रत्यार्पण हो बांग्लादेश से भारत में। तो ये एक गिव एंड टेक की बात है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात है। जैसे ही इलेक्शन होगा भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार को थोड़ा और नरम रुख इख्तियार करने के लिए बोल देगी। चलिए सर, मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान के पंजाब में पतंग उड़ाने पर रोक, कानून तोड़ने पर 5 साल कैद का प्रावधान। पंजाब में पतंग उड़ाई तो 20 लाख का जुर्माना भी लगेगा। पतंगबाजी से हो रहे हादसों से घबराई पाक सरकार। पाकिस्तान के पंजाब में पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। कानून तोड़ने पर 5 साल कैद का प्रावधान किया गया है। पंजाब में पतंग उड़ाई तो 20 लाख जुर्माना लगेगा। पतंगबाजी से हो रहे हादसों से घबराई सरकार। जल्दी से ग्राफिक्स। पंजाब में पतंग उड़ाई तो 20 लाख रुपए का जुर्माना। पतंगबाजी से हो रहे हादसों से घबराई सरकार। पाकिस्तान के पंजाब में पतंग उड़ाने पर लगाई गई रोक। पाकिस्तान के पंजाब में पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई। पाकिस्तान में पतंग पर बैन, पंजाब प्रांत में लगाया गया बैन। पतंग के कारण हो रहे हादसे, कई लोग जो है वो पतंग से घायल हुए हैं। चाइनीज माजा जो है वो सबसे बड़ी परेशानी बना है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। लोगों का माजे से कटा गला, पतंग उड़ाने पर 5 साल की जेल और 20 लाख जुर्माना भी देना होगा। तो पाकिस्तान में पतंग पर बैन लगा दिया गया है। लोगों का माजे से गला कटा है। पतंग उड़ाने पर 5 साल की जेल होगी, 20 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। तो पाकिस्तान में पतंग पर अब बैन हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।